हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राजौरा ड्रेस मटेरियल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये एक साड़ी से बनाई हुई फुल ड्रेस। तो इसमें मैंने ऊपर बनाया हुआ है जो अम्ब्रेला हमारा गाउन होता है, अम्ब्रेला जो ड्रेस होती है वो वाली ड्रेस फ्रॉक बनाई हुई है, मतलब अम्ब्रेला फ्रॉक जो हम बनाते हैं वो वाली फ़्रॉक। और नीचे मैंने इसके लहंगा बनाया हुआ है, इसे आप स्कर्ट भी कह सकते हैं। तो ये मैंने साड़ी में बनाया है। साड़ी का टोटल जो कपड़ा होता है 5.5 मीटर कपड़ा होता है, तो उसी कपड़े के अंदर मैंने इसको बनाया है। और लाइनिंग भी मैंने इसके लिए यूज़ की है, तो लाइनिंग इसमें मेरी कम लगी है। 3.5 मीटर के करीब हमारी लाइनिंग इसमें यूज होगी। तो लाइनिंग इसमें कम इसलिए लगी है क्योंकि जो हमारा ऊपर से जो फ्रॉक मैंने बनाया हुआ है ना, तो उस फ्रॉक में सिर्फ चोली पार्ट में हमने लाइनिंग यूज़ की है। जो नीचे का हमारा घेरा है फ्रॉक के लिए, उसमें हमने लाइनिंग यूज़ नहीं की है, और ना ही हमने बाजू जो हमने बनाई है उनमें लाइनिंग लगाई है। तो इस ड्रेस में हाफ में अस्तर है, लाइनिंग है, और हाफ हमारा विदाउट लाइनिंग के है। तो ये देखिए इसकी पफ़ी स्लीव है, जो दिव्या भारती स्टाइल स्लीव होती है वो वाली स्लीव मैंने बनाई है। और स्कर्ट मैंने इसकी इस तरीके से बनाई है कि हम इसमें जिप लगा रखी है, साथ ही मैंने इसको बांधने के लिए टैसल्स भी यूज़ किए हैं। फ्रंट नेक हमारा नॉर्मल है और बैक नेक हमने इसमें डीप बनाया है। तो ये देखिए मैंने लाइनिंग को धो लिया है, और धो के हम इसको प्रेस कर लेंगे। अगर हम लाइनिंग को बिना धोए हम इसको कट करके स्टिच करते हैं, तो जो हमारा बनने के बाद ड्रेस होती है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि लाइनिंग हमारी श्रिंक होती है। तो ये देखिए हमने लाइनिंग को धो के प्रेस कर लिया, और फिर हमने ऊपर से इक्वल कर लिया। अब इसको हम इस तरीके से बिछाएंगे और फिर इसको कट कर लेंगे। तो चोली का पार्ट कट करने के लिए हम कपड़ा पहले से अलग कर लेंगे, ताकि हमें पूरा कपड़ा बार बार ना हिलाना पड़े। और इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम कपड़े को ऊपर से बराबर करेंगे, और फिर हम जो योक पार्ट है, चोली पार्ट है, उसकी मार्किंग करेंगे। तो जो चोली पार्ट है उसकी तैयार लंबाई हमारी 14 इंच है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके हम 15 इंच का निशान यहाँ पे लगा देंगे। इस निशान को हम कट कर देंगे। ये हमारा 15 इंच का पीस तैयार हो गया, कट के अलग हो गया। ऊपर से शोल्डर हम 6 इंच पे लगाएंगे। यहाँ पे हम आर्म होल की लंबाई 7 इंच पे लेंगे। यहाँ से भी हम 6 इंच पे निशान लगा देंगे, फिर इन निशानों को आपस में मिला देंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे। जितना भी आपका चेस्ट है उसका हमें चौथा हिस्सा हमें यहाँ पे लगाना है, चेस्ट हो या वेस्ट हो। अब ये देखिए यहाँ पे निशान 1 इंच एक्स्ट्रा लगाया है, क्योंकि हमारी डार्ट आएगी। इन निशानों को आपस में हम मिला देंगे। ऊपर से 10 इंच पे निशान लगाया, फिर यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाया, क्योंकि ये हमारी डार्ट की चौड़ाई है। जो हम डार्ट डालेंगे फ्रंट और बैक दोनों में डालेंगे, जिससे हमारी और भी अच्छे से फिटिंग आती है डार्ट डालने से। तो यहाँ पे 1-1 इंच का ये हमने निशान लगा दिया। दोनों साइड हमारा आधा इंच है। 2.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन रखा है, क्योंकि यहाँ पे सिलाई के लिए अलग से मार्जिन हमें रखना होता है। उसके बाद हमने जो 7 इंच का आर्म होल लिया था उसमें आधा निशान लगाया 3.5 इंच, और फिर 1.5 इंच पे गोलाई करके उसको हाफ में से, ये देखिए यहाँ से जो मैं घुमा रही हूँ, यहाँ से हम घुमा देंगे, हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल की शेप हम 1 इंच पे और बैक की 1.5 इंच पे देंगे। नेक का निशान लगाएंगे 3 इंच पे, और जहाँ पे 3 इंच का निशान लगाया वहाँ से हम शोल्डर स्लोप कर देंगे, हल्का सा डाउन कर देंगे कंधे की साइड से। अब हमने बैक जो निशान लगाया था बैक पार्ट का, वहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा चोली का पार्ट कट हो चुका है। छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे, जिससे सिलाई करने में दिक्कत ना हो। अब हम जो मेन कपड़ा है उसको लेंगे और 4 फोल्ड करके बिछा देंगे। उसके ऊपर हमने जो हमने अस्तर के ऊपर कट किया था उसको बिल्कुल एज इट इज ट्रेस कर लेंगे, और निशान लगाएंगे, मार्किंग करेंगे, और फिर हम इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ कट हो चुके हैं। तो ये हमारे टोटल 4 हिस्से कट हुए हैं, जो फ्रंट और बैक के लिए 2 लाइनिंग के और 2 ही हमारे मेन कपड़े के हैं। तो ये हमने फ्रंट पार्ट अलग कर लिया है, और फिर उसमें हम फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक का निशान लगाने के लिए हमने 3 इंच चौड़ाई ली है, और लंबाई हमने 7 इंच रखी है। और यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया, और फिर हमें स्वीट हार्ट जो हमारा शेप होती है नेक की, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। हम इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से राउंड भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, जो मर्ज़ी आप शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो नेक पेपर पेस्टिंग पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट कपड़े के ऊपर ही बनाया है। और इन निशानों को थोड़ा डार्क कर लेंगे ताकि सिलाई लगाने में दिक्कत ना हो।
अब हम बैक पार्ट का जो नेक है उसके निशान लगाएंगे। चौड़ाई हमें सेम रखनी होती है फ्रंट और बैक दोनों की, बस लंबाई हमारी अलग होती है। तो यहाँ पे लंबाई मैंने 9.5 इंच के करीब रखी है और फिर हम इसको हल्का सा राउंड दे देंगे इस तरीके से। और फिर इन निशानों को भी सेम जैसे हमने फ्रंट का ड्रॉ किया है, थोड़ा डार्क किया है, वैसे ही हम इसको कर लेंगे दोनों साइड से, ताकि जब हम इसको मेन कपड़े पे रखें तो सिलाई लगाने में दिक्कत ना हो। तो ये देखिए फ्रंट और बैक जो नेक है उसके ऊपर हमने इस तरीके से कपड़े के ऊपर रखा और फिर इनके ऊपर सिलाई लगा दी। अब हम ये देखिए इस तरीके से, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। अंदर से हम इसको कट करेंगे, जो हमारा अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट करेंगे और हमें आधा इंच की दूरी पे कट करना है, ताकि हमें फ़ोल्ड करने में दिक्कत ना हो। ज़्यादा पास से हम इसको कट नहीं करना। तो इस तरीके से हमने इसको कट कर दिया और फिर अंदर की साइड इसको हम फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। तो जैसे हमने फ्रंट नेक कट किया है, बैक नेक कट किया है, सेम उसी तरीके से हम फ्रंट नेक कट करेंगे। छोटे छोटे नोच इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि हमारा नेक फिनिशिंग से बन जाए। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट नेक है और ये हमारा बैक नेक है। इसके ऊपर मैंने प्रेस कर ली है। अगर आप फिनिशिंग से काम करना चाहते हैं तो आपको प्रेस बार बार करनी पड़ेगी। ये हमारी डार्ट हैं जो हमने निशान लगाए थे। और अब हम यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों में 1-1 इंच का जो कमर की साइड है वो निशान लगाना मैं पहले भूल गई थी, तो अभी मैंने इसमें लगाया है। और ये डार्ट है जो बैक पार्ट की थोड़ी सी मिट चुकी है, क्योंकि जो चौक होता है वो हमारा बहुत लाइट होता है तो उतर जाता है। इन निशानों को हमने डार्क कर लेना है एक बार फिर से। और फिर जितनी भी चौड़ी हमारी डार्ट डलेगी, जो हमने पहले निशान लगाए थे सेम वही निशान हमें लगाने हैं। तो ये देखिए मैं बैक में भी इस तरीके से 1 इंच ऊपर की साइड कर लेती हूँ। और ये 1 इंच ऊपर की साइड इसलिए करते हैं ताकि जो हम फ्रॉक पहनते हैं वो हमारा नीचे की साइड ना लटके। अब हमने जो नेक तैयार किया था उसके ऊपर हम लेस अटैच कर देंगे। कोई भी लेस आप चाहें वो अटैच कर सकते हैं। और लेस अटैच करने के लिए मैंने लेस के ऊपर अच्छे से प्रेस पहले कर ली थी, क्योंकि जब हम राउंड नेक पे लेस लगाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है, वो अच्छे से फिनिशिंग से इसीलिए नहीं लग पाती क्योंकि उसके ऊपर हम अच्छे से प्रेस नहीं करते। तो ये देखिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों पे लेस भी लगा दी है और लेस के ऊपर हमने डबल सिलाई भी कर दी है। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों तैयार हो चुके हैं। और अब हम इसके अंदर डार्ट डालेंगे, जो निशान हमने थोड़े डार्क किए थे। ये देखिए ये हमने डार्ट डाल दी है फ्रंट और बैक दोनों में। तो ये हमारी डार्ट बिल्कुल फिनिशिंग से डाल ली है और उसके बाद भी हमने एक बार प्रेस कर लिया है। तो मैं बार बार प्रेस कर लेती हूँ जो भी सिलाई लगाती हूँ। फिर हमने इसकी कंधी भी जॉइन कर ली और उसके बाद हमने इसके साइड भी जो फिटिंग है वो कर ली है। और फिर हमने डार्ट मिला के देखे कि हमारी फ्रंट और बैक की दोनों सेम आ रही हैं। तो ये देखिए हमारा चोले का पार्ट तो तैयार हो चुका है और अब हम इसका नीचे का जो फ्रॉक होता है वो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये 2 मीटर के करीब ही मेरे पास कपड़ा है। तो इस कपड़े को हमने पहले डबल फोल्ड करना है और उसके बाद फिर हम इसको तिरछा ऐसे ट्रायंगुलर में ऐसे बिछा देंगे, जैसे हम प्लाजो के लिए बिछाते हैं, सर्कुलर प्लाजो के लिए। सेम उसी तरीके से हमने एक कोना उठाना है और जहाँ पे भी हमारा दूसरा कोना मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि कोने से कोना मिले, जहाँ पे भी हमारा दूसरा कोना मिल रहा है वहाँ पे हम इसको मिला देंगे और फिर हमारे आगे की मार्किंग करेंगे। अब हमारी जितनी भी कमर है उतना निशान हम यहाँ पे लगा के देखेंगे। तो हमारी कमर 7.5 इंच का निशान हमने लगाया था। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से जो लंबाई है वो 10 इंच पे आ रही है, मैंने नाप के देखा है। और अगर हम ये 10-10 इंच का राउंड में निशान लगाते हैं तो एग्जैक्ट हमारी जो गोलाई आएगी वो 7.5 इंच से थोड़ी ही एक्स्ट्रा आएगी, जिससे हमारा मार्जिन भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने हल्का सा इसको राउंड करना है और फिर निशान को इसको डार्क कर देना है। निशान लगने के बाद फिर भी हम एक बार इसको ऐसे राउंड में हल्का सा घुमा के देख लेंगे इंच टेप को कि हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट 7.5 आ रही है या नहीं आ रही है। अब हमने यहाँ से लंबाई लेनी है 25 इंच पे, हमें निशान लगाना है 25, क्योंकि जो फ्रॉक की टोटल लंबाई है वो 39 इंच हम तैयार करेंगे। और उसमें से हमने 14 इंच का ऊपर से पार्ट कट कर दिया चोली का। और जब हम चोली पार्ट का निकालते हैं तो 25 इंच हमारा एक्स्ट्रा बच जाता है, जो हमारा टोटल 39 इंच हो जाएगा।
तो उसके बाद हमने जो 10 इंच का लगाया था उसको 10 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा 35 इंच पे निशान लगेगा। और फिर हमने कोने पे ही 35 इंच पे से ऐसे बिल्कुल पूरे में 35 इंच पे निशान लगाएंगे। तो शुरू में हमें 25 इंच एक बार नापना है, वो बिल्कुल साइड से। उसके बाद हमने एग्जैक्ट जो हमारा ऊपर से जितना भी निशान लिया है उसी के हिसाब से हमें मार्किंग करनी होती है, नहीं तो जो हमारा घेर होता है वो अप डाउन हो जाता है, मतलब ऊंचा नीचा हो जाता है और अच्छा नहीं बनता। तो इसीलिए हमें ऊपर से बिल्कुल एग्जैक्ट कोने पे हमें इंची टेप रखना होता है और फिर हमें टोटल मार्किंग करनी होती है। और 10 इंच एक्स्ट्रा इसलिए निकाला है क्योंकि वो हमारा कट जाएगा कपड़ा और लंबाई हमारी कटने के बाद ही एग्जैक्ट आती है। तो एग्जैक्ट लंबाई हमारी 25 इंच ही आएगी। 10 इंच तो हमें ऊपर से निकालना ही है, वो निशान सिर्फ हमें बराबर करने के लिए ही लगाए जाते हैं। अब देखिए नीचे से मैंने इसको खोला तो थोड़ा सा घेरा ऊपर नीचे हो रहा था हल्का सा, तो उसको मैंने ऐसे बराबर कर दिया। अब इसके दोनों साइड से हम साइड सिल देंगे और फिर ये देखिए साइड सिलने के बाद इसके बाद हम साइड सिलने के बाद इसकी पिको करेंगे। अगर आपके पास पिको वाली मशीन नहीं है तो आप नॉर्मल सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये पिको वाली मशीन है तो मैं इसमें पिको करूँगी। और अगर आप पिको नहीं करना चाहते, पिको वाली मशीन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप सिंगल फोल्ड करके बिल्कुल बारीक सा हमें फोल्ड लेना है, बिल्कुल एक पैर जितना, और फिर उसके ऊपर हमें बिल्कुल टाइट सिलाई लगानी है। मतलब कि सिलाई हमारी नॉर्मल चलती रहेगी, कपड़ा हमें खींच के रखना है और फिर उस सिलाई को ही पलट के हमें दूसरी सिलाई लगानी है टाइटली, तो वो हमारा बिल्कुल पिको जैसा ही लगेगा। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर पिको भी कर लिया है नीचे की साइड। अब इसके अंदर हमारी जो चोली का पार्ट है उसको हम अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हम इसको अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट जो फ्रॉक है वो तैयार हो चुका है, सिर्फ हमें इसमें बाजू लगानी है। अब ये हमारा फ्रॉक तो तैयार हो गया है और अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। तो ये जो साइड में हमारा घेरा बनने के बाद जो कपड़ा बचा था उसी में से हमने बाजू को निकालना है। तो यहाँ पे हमें 10.5 इंच का निशान लगाना है क्योंकि 10 इंच की हमारी बाजू है और जिसमें से 1 इंच की पट्टी आएगी, तो 11 इंच की बाजू हमारी तैयार होगी। और ऊपर से फिर हम इसको जो दिव्या भारती स्टाइल स्लीव होती है वो हम इसको बना रहे हैं। तो ऊपर से हमें पफ़ी बनाना है, मतलब पफ़ इसके अंदर बनाना है। तो यहाँ पे हमने जो मोरी है वो 4 इंच के करीब रखी है, 4 या 4.5 इंच जितने भी आपकी आती है। और यहाँ से ये देखिए ये निशान हमने जो 10 इंच पे लगाया था उसके नीचे हम 3-3 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि इसी निशान से हमें बाजू की जो शेप है वो देनी है। तो यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जितना भी हमारा चेस्ट होता है उससे ½ इंच आप कम ले सकते हैं, मतलब या फिर 8.5 इंच, जितना भी हमारा चौथा हिस्सा होता है उतना आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें निशानों को आपस में मिला देंगे। तो ये निशानों को हमने मिला दिया है। अब हमने जो 8.5 इंच पे निशान लगाया था, ये देखिए इस तरीके से इसका हम हाफ करेंगे, आधा करेंगे 4.25 इंच पे, और जो 4.25 इंच पे निशान लगाया है उसी निशान से हम शेप देंगे। तो ऊपर की साइड हमें 10 इंच पे निशान लगाना है और फिर इस निशान को, जो ऊपर वाला निशान है उस निशान को हम नीचे वाले इस निशान से जो हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से हल्का सा राउंड देते हुए हम इस निशान को आपस में इन दोनों को मिला देंगे। तो दोनों निशानों को हमने मिला दिया है और एग्जैक्ट जो मार्किंग की थी उसके ऊपर से हमने इसको कट कर लिया। अब छोटा सा यहाँ पे कट लगा देंगे ताकि जब हम इसमें जो प्लेट्स डालें तो हमें दिक्कत ना हो। और हल्की सी हमें फ्रंट आर्म होल में शेप देनी है, आप चाहें तो दे सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं होती। इस जब भी बाजू बनाते हैं तो ये देखिए इस तरीके की शेप हमारी आएगी। अब ये मैंने पट्टी ली है और पट्टे की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे क्योंकि आधा, जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये 1.5 इंच हो जाएगी, आधा इंच हमारा अंदर चला जाएगा तो ये बचेगी हमारी 1 इंच की पट्टी तैयार हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसको प्रेस भी कर लिया लाइनिंग पे रख के और फिर इसको हम इस बाद में अटैच करेंगे। अब इसका हम ऊपर से पफ बनाएंगे, जो हमारी ऊपर पफी स्लीव में जो पफ बनता है उसको बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए हमें बीच में जो नोच लगाया था वहाँ पे हमें प्लेट डालनी शुरू करनी है और फिर जो नोच हमने लास्ट तक लगाया था 8.5 इंच वाला, वहाँ तक हम इसमें प्लेटें डालेंगे। तो ये हमारी 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। वो तो आप प्लेटें किस हिसाब से डालते हैं उस हिसाब से ही आपको मेजरमेंट करना है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्लेट हम डाल रहे हैं, वो जो प्लेट्स हमें डालनी है इसमें, वो दोनों साइड हमारी सेम आनी चाहिए। उससे ही हमारा जो पफ सा बनेगा इसके अंदर वो अच्छा बनता है
और बाजू फिर हमारी घूमती भी नहीं है। तो इसी तरीके से हमने दोनों साइड ये सेम प्लेटें डाल के इसका जो पफ है वो रेडी कर लिया। देखिए हल्का सा मैं इसको बाहर निकाल के दिखा देती हूँ, इस तरीके से इसे तैयार होगा। अब हमने जो पट्टी तैयार की थी 1.5 इंच की, उसको हम अटैच करेंगे तो आधा इंच हमारी सिलाई के अंदर आ जाएगा, तो ये 1 इंच की पट्टी हमारी रहेगी। तो जिस तरीके से हम ये एक बाजू तैयार कर रहे हैं, सेम वैसे ही हमें साथ के साथ दूसरी बाजू को भी तैयार कर लेना है। अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। ये देखिए लेस लगा के मैंने इसमें बाजू की फिटिंग भी कर दी, जो निशान हमने लगाए थे उन्हीं निशानों पे एग्जैक्ट, और फिर इसको हम कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो ये देखिए इसको कुर्ती पे अटैच करने के बाद इस तरीके से ये हमारी दिखाई देगी। तो एग्जैक्ट ये वीडियो के एंड में आप देखने को मिलेगी कि मैंने किस तरीके से इसको मतलब अच्छे से बनाया है। अब हम इसका नीचे का घेरा बनाएंगे। ऊपर की फ्रॉक हमारी तैयार हो चुकी है, तो एक ही वीडियो में मैं इसकी बाजू की और टॉप बॉटम तीनों की वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ये देखिए हमारा 38 इंच का नीचे का लहंगा हम तैयार करेंगे स्कर्ट का। तो इसमें 38 इंच मैंने गलत लिख दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इसमें सिलाई करूँगी। बाद में मुझे ध्यान आया था कि मैं इसमें पिको करूँगी, तो पिको के लिए तो हमें मार्जिन बिल्कुल कम रखना होता है। कमर इसमें 30 इंच है, तो यहाँ पे मैं 36 इंच की स्कर्ट लूँगी, मतलब 37 इंच की लूँगी, जिससे हमारी मतलब आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो टोटल हमारी 37 इंच से हमारी तैयार हो जाएगी। तो आप 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें। मैंने सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए, क्योंकि आधा इंच ऊपर नीचे जाएगा और आधा इंच नीचे हमारा पिको के लिए जाएगा। तो ये हमारा कपड़ा बिल्कुल बचा हुआ था। टोटल जितना भी साड़ी में से हमने फ़्रॉक बनाने के बाद बचा था वो सारा कपड़ा हमने ले लिया है। तो यहाँ पे 3 मीटर के करीब ये कपड़ा मेरा बचा हुआ है, और अब इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर इसको ऐसे बिछाएंगे। देखिए इस तरीके से। तो मैंने पहले भी बताया था कि कोने से कोना मिले तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है, थोड़ा कपड़ा कम रहता है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हल्का फुल्का जॉइंट तो हमारा सर्कुलर प्लाजो या फिर सर्कुलर स्कर्ट में आता ही है। तो ये देखिए मैंने कपड़ा इसको ले लिया है। तो 3-3.5 मीटर के करीब मेरा कपड़ा था, तो मैंने इसको एग्जैक्टली सारे को ही ले लिया। अब हमने 30 इंच की कमर तैयार करनी है। तो यहाँ पे हम एक बार देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है, तो वहाँ पे एग्जैक्ट फिर निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा 11.5 इंच के ऊपर निशान लगेगा लंबाई में, यहाँ से ये देखिए यहाँ पे ये 11.5-12 इंच के करीब मेरा निशान, 12 इंच के करीब है ये। तो ये निशान हमने 12 इंच पे लगाना है, और फिर हम इसका राउंड करके देखेंगे कि हमारा प्रॉपर 30 इंच के अकॉर्डिंग तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया, तो मैं बता रही हूँ ना कि 11.5 इंच पे ही। तो 11.5 इंच पे हमारा एग्जैक्ट जो हमारी कमर तैयार होगी 30 इंच, उसके अकॉर्डिंग हमारा निशान आ जाएगा, मतलब 7.5 इंच पे। जब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे तो 15 इंच पे, और वैसे फिर ये 30 इंच पे। तो इस तरीके से हमने इसकी लंबाई रखी है 35 इंच, ये 35 इंच। ऊपर से हम 11 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 11.5 इंच। तो ये हमारा 35 और 46 इंच हमारा टोटल लंबाई आएगी इसकी। तो ये देखिए यहाँ से हम इसको 46 इंच पे हम इस तरीके से ऐसे राउंड में निशान लगा देंगे। और ये एग्जैक्ट हम कोने से इसलिए निशान लगाते हैं, मैंने पहले भी पीछे बताया है, ताकि जो हमारा घेरा है वो इक्वल बने। नहीं तो हम नीचे से जो हमने कमर का लगाया वहाँ से भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ से हमारे निशान अच्छे से नहीं लगते। तो इसलिए हमने ऊपर बिल्कुल कोने पे टिप पे हमें इसको इंच टेप को रखना होता है, और फिर निशान हम लंबाई के लगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 11.5 इंच की जो लंबाई पे निशान लगाया था इसको कट कर दिया, और ये हमारा फिर 30 इंच का आराम से हमारी जो कमर है वो तैयार होगी। तो सेम इसी तरीके से हमने लाइनिंग को भी कट करना है और कपड़े को भी कट करना है। मैं सिर्फ कपड़े पे कट करके दिखा रही हूँ, लाइनिंग पे आप अपनी मर्ज़ी से कट कर सकते हैं। जैसे हमने कपड़े पे किया है सेम उसी तरीके से हमें लाइनिंग पे कट करना है। तो ये देखिए लाइनिंग पे भी मैंने कटिंग कर ली है, और कपड़े के ऊपर भी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो लाइनिंग को भी हम दोनों साइड से सिल लेंगे, और कपड़े को भी हम दोनों साइड से सिल लेंगे, और फिर लाइनिंग को हम अंदर डालेंगे और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ऐसे सिल लेंगे। तो ये दूसरे से लाइनिंग अटैच हो चुकी है, लाइनिंग और कपड़ा, और अब इसमें हम जिप लगाएंगे। तो ये इनविजिबल जिप होती है वो हम इसमें अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें जिप लगा दी है, और इसके ऊपर हल्की सी प्रेस कर देंगे जिससे ये फिनिशिंग से दिखाई दे।
तो यहाँ पे ये जिप भी लग चुकी है। अब इसका हम जो बेल्ट है वो तैयार करेंगे। एक बार हम मेजरमेंट कर लेंगे कि हमारा एग्जैक्ट जो 30 इंच हमें तैयार करनी है, वो देखिए हमारी टोटल जितनी कमर तैयार होगी उतना ही हमारा ये तैयार हमने ऊपर से कर रखा है। तो यहाँ पे 15.5 इंच का कपड़ा हम लेंगे, एक लाइनिंग का और एक हमारा जो मेन कपड़ा होगा वो, और 1.5 इंच की हमने ये पट्टी ली है पेस्टिंग की, तो 1.5 इंच का हमारा ये बेल्ट बनेगा। अब इसको हम इसके ऊपर चिपका लेंगे और फिर इसको ये देखिए 4 इंच की हमारी ये पट्टी है। अब इसको ऐसे हम पहले हम ये सिलाई लगाएंगे साइड से, जिससे जो हमारी बेल्ट है वो फिनिशिंग से बने और धागे बाहर की साइड ना निकले। तो एक बार मैंने इसको इस तरीके से ऐसे पिनअप कर लिया है, ताकि जो एग्जैक्ट सिलाई लगाएंगे हम इसको तो फिर वो सही लग जाए। देखिए 15 इंच टोटल हमारी 15 इंच की ये बेल्ट हमारी तैयार हो चुकी है और 15 इंच ही हमारे लहंगे का ऊपर से घेरा है। तो अब थोड़ा सा जिप को हम खोलेंगे और फिर कपड़े के ऊपर हम इसको अटैच कर देंगे। तो जो पेस्टिंग वाला हिस्सा है इसको हम इस तरीके से ऐसे ऊपर रखेंगे, ताकि जो पेस्टिंग वाला हिस्सा है वो हमारा बाहर की साइड आए। पेस्टिंग वाला हिस्सा बाहर की साइड आएगा तो वो फिनिशिंग से हमारा बेल्ट है वो अच्छे से दिखाई देगा। सिलाई लगाने से पहले हम इसको एक दूसरे के साथ पिनअप कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा घेरा होता है वो अम्ब्रेला में कटिंग हुआ होता है ट्रायंगुलर में, तो उससे क्या होता है कि झोल पड़ जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा बेल्ट है उसको और जो हमारा मेन कपड़ा है मतलब जो हमारा लहंगा है उनको आपस में ऐसे पिनअप कर लेंगे और पिनअप करके फिर हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से पिनअप कर लिया है और अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। मैंने इसको सारी जगह से सिक्योर कर लिया, थोड़ी बहुत जगह पे रहती है वहाँ पे हम थोड़ा ध्यान रख लेंगे। तो पहले मैंने ऊपर की सिलाई लगाई, अब हम इसकी अंदर की सिलाई लगाएंगे और जो अंदर का कपड़ा है वो हम अंदर ही इसको फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी सिलाई लग चुकी है, बाहर की साइड भी और अंदर की साइड भी। अब इसके ऊपर ये वाली लेस हम अटैच करेंगे, जो हमने ऊपर कुर्ती में भी अटैच की है, नेक में भी और बाजू में भी। तो देखिए इस तरीके से हम इसको खोल के दिखा देती हूँ मैं एक बार। तो ये हमारा जो लहंगा है वो तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम टैसल वगैरह जो भी चाहें हम बाहर से लेके लगा सकते हैं या आप खुद भी बना सकते हैं। तो ये हमारा लहंगा बन के तैयार हो चुका है और ये भी इसकी जो मैंने आपको इसी के साथ ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको ये वीडियो की कटिंग और स्टिचिंग समझ में आई हो और मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस टाइप की अलग अलग वीडियो मैं हर संडे को अपने चैनल के ऊपर लेके आती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है कहीं ना कहीं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट तो ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।